दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी स्त्री की कोख हरी भरी होने पर भी क्यों उसको कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होती और क्यों कुछ महिलाएं भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं? इसका कारण क्या है? गरुड़ पुराण का वो खौफनाक सच जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। हम अक्सर इसे दुर्भाग्य या किस्मत का खेल मानकर चुप हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ने उस बेचारी के साथ अन्याय किया है, लेकिन हमारे शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं कि इस मृत्युलोक में अन्याय नाम की कोई चीज नहीं होती। यहां जो कुछ भी घटता है वह एक बहुत ही सटीक और निर्मम गणित का परिणाम है, जिसे कर्म कहते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भगवान विष्णु ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि एक स्त्री के पिछले जन्म के वो कौन से पाप हैं जो इस जन्म में उसकी मांग का सिंदूर पोंछ देते हैं, और वो कौन से शाप हैं जो उसकी गोद को हमेशा के लिए सूना कर देते हैं। आज हम विज्ञान को एक तरफ रखकर धर्म और कर्म की उस अदालत में चलेंगे जहां न कोई वकील है और न कोई दलील, वहां सिर्फ न्याय है। अगर आप एक स्त्री हैं या आपके घर में बेटियां हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है। इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। भारतीय संस्कृति और हमारे सनातन धर्म के वेदों में नारी को केवल एक शरीर नहीं बल्कि साक्षात शक्ति का स्वरूप माना गया है। एक स्त्री के लिए उसका सुहाग यानी उसका पति और उसकी संतान, ये दो ऐसी अनमोल संपत्तियां हैं जिनके सामने स्वर्ग का सुख, इंद्र का सिंहासन और कुबेर का खजाना भी तुच्छ है। हर लड़की, चाहे वह अमीर घर की हो या गरीब, जब 16 श्रृंगार करके विवाह के मंडप में बैठती है, अग्नि के फेरे लेती है, तो उसकी आंखों में बस यही सपना तैरता है कि उसका सुहाग अमर रहे और उसके आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजें। जब कोई बड़ा बुजुर्ग किसी नवविवाहिता को आशीर्वाद देता है तो वह भी यही कहता है, सदा सुहाग्न रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। यह केवल आशीर्वाद नहीं है, यह भारतीय नारी के जीवन का सार है, उसका उद्देश्य है और उसका गौरव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर स्त्री का यह सपना पूरा होता है? क्या हर स्त्री को यह सुख नसीब होता है? हम अपने आसपास, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में ऐसे कई हृदय विदारक दृश्य देखते हैं जो पत्थर दिल को भी पिघला दें। एक तरफ वो स्त्री है जिसकी अभी शादी की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, जिसके हाथों की चूड़ियों की खनक अभी शांत भी नहीं हुई थी कि काल ने उसके पति को उससे छीन लिया। भरी जवानी में जब उसे प्रेम, सुरक्षा और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे सफेद साड़ी पहनने पर मजबूर होना पड़ा। उसकी दुनिया उजड़ गई। और दूसरी तरफ वो स्त्री है जिसके पास सब कुछ है। उसके पास धन है, दौलत है, नाम है, शोहरत है, बड़ा मकान है। लेकिन जब वह रात को अपने आलीशान बेडरूम में जाती है तो वहां एक जानलेवा सन्नाटा होता है। उसकी गोद सूनी है, वह दुनिया की नजरों से छुपकर रोती है। वह डॉक्टरों के चक्कर लगाती है, लाखों रुपए खर्च करती है, पीर फकीरों के धागे बांधती है, लेकिन उसे मां शब्द सुनने का सुख नहीं मिलता। समाज उसे ताने मारता है, उसे अपशकुनी कहता है, उसे बांझ कहकर बुलाता है। वह अंदर ही अंदर घुटती रहती है, जलती रहती है कि आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। मैंने तो इस जन्म में चींटी को भी नहीं मारा, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? गरुड़ पुराण कहता है कि तुमने बिगाड़ा था, शायद इस जन्म में नहीं, लेकिन पिछले किसी जन्म में। आत्मा की यात्रा बहुत लंबी होती है, अनंत होती है। हम शरीर बदलते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं, लेकिन हमारे कर्मों की पोटली, हमारे पाप और पुण्य हमारे साथ चलते हैं। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछते हैं जो आज आपके मन में है। गरुड़ पूछते हैं कि हे प्रभु, किस पाप के कारण एक पतिव्रता दिखने वाली स्त्री को वैधव्य का दुख भोगना पड़ता है, और किस पाप के कारण एक स्वस्थ, सुंदर और सर्वगुण संपन्न स्त्री को भी पुत्र का मुख देखने को नहीं मिलता? तब भगवान विष्णु जो उत्तर देते हैं वह हर इंसान की आंखें खोलने वाला है। वह उत्तर हमें बताता है कि कर्म का कानून कितना सूक्ष्म और कितना कठोर है। सबसे पहले हम उस अभिशाप की बात करते हैं जिससे हर विवाहित स्त्री डरती है, जिसके ख्याल मात्र से ही उसका दिल कांप उठता है, और वह है वैधव्य यानी विधवा होना। गरुड़ पुराण के अनुसार
जवानी में विधवा होना कोई संयोग नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 से 4 बड़े कारण होते हैं जो पिछले जन्मों के गहरे पापों से जुड़े हैं। पहला और सबसे प्रमुख कारण है रिश्तों की हत्या या दंपति भेद। गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्त्री अपने पिछले जन्म में किसी हंसते खेलते परिवार को तोड़ती है, उसे अगले जन्म में विधवा होने का श्राप मिलता है। इसे गहराई से समझिए। मान लीजिए पिछले जन्म में कोई स्त्री थी। उसने अपनी ईर्ष्या, अपने अहंकार या अपनी क्षणिक वासना के कारण 2 प्यार करने वालों को अलग कर दिया। उसने किसी पत्नी को उसके पति के खिलाफ भड़काया या किसी पति को उसकी पत्नी से दूर करवा दिया। उसने चुगली की, षड्यंत्र रचे और एक सुखी दांपत्य जीवन में शक और नफरत का जहर घोल दिया। उस वक्त जब वो जोड़ा अलग हुआ, जब वो परिवार टूटा, तो उस निर्दोष स्त्री की जो हाय लगी, उसका जो तड़पना था, वो ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो गया। प्रकृति का नियम है कि आप जो दूसरों को देते हैं वही आपको ब्याज समेत वापस मिलता है। चूंकि उसने किसी और को वियोग यानी जुदाई का दुख दिया था, उसने किसी का सुहाग छीना था, इसलिए इस जन्म में नियति उसे वही दुख देती है, लेकिन और भी भयानक रूप में। उसे जवानी में ही अपने पति से अलग होना पड़ता है। यह टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाला न्याय है। भगवान कहते हैं कि जिसने दूसरों का घर जलाया, उसे अपने घर की राख में बैठना ही पड़ता है। दूसरा कारण जो गरुड़ पुराण में बताया गया है वो है विश्वासघात और पति का अपमान। यदि किसी स्त्री ने पिछले जन्म में अपने पति के साथ घोर विश्वासघात किया हो, पति के जीवित रहते हुए किसी पर पुरुष के साथ संबंध बनाए हों, अपने पति को धोखा दिया हो और समाज में अपने पति की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया हो, तो ऐसी स्त्री को अगले जन्म में पति का सुख नहीं मिलता। शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक समझौता नहीं है, यह अग्नि को साक्षी मानकर जोड़ा गया एक आत्मिक बंधन है। यह 7 जन्मों का साथ है। जब कोई स्त्री इस बंधन की पवित्रता को खंडित करती है, तो वह रौरव नरक की भागीदार बनती है। वहां उसे लोहे के तपते हुए खंभों से आलिंगन कराया जाता है। वहां सजा काटने के बाद जब वह जीवात्मा दोबारा पृथ्वी पर स्त्री योनि में जन्म लेती है, तो उसके भाग्य में वैधव्य योग लिख दिया जाता है। यानी उसकी शादी तो होगी, धूमधाम से होगी, शहनाइयां बजेंगी, लेकिन वह शादी टिकेगी नहीं। या तो पति उसे छोड़ देगा या यमराज उसे उससे छीन लेंगे। यह उस पिछले अपमान का दंड है जो उसने एक पवित्र रिश्ते को दिया था। तीसरा कारण बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह है वाणी का दोष और करवा चौथ जैसे व्रतों का उपहास। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस स्त्री की वाणी में कड़वाहट होती है, जो रोज अपने पति को कोसती है, जो बात बात पर उसे मरने की बद्दुआ देती है, जो कहती है कि तू मर क्यों नहीं जाता, या जो अपने पति को अपना शत्रु मानकर उसका अनिष्ट चाहती है, उसके मुख से निकली हुई वाणी सत्य हो जाती है। हमारे यहां कहा जाता है कि स्त्री की वाणी में सरस्वती का वास होता है, खासकर संध्या काल में। अगर वह रोज अपने पति के लिए बुरा बोलेगी, तो उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा चक्र बन जाएगा जो उसके पति की प्राण शक्ति को, उसकी आयु को धीरे धीरे खा जाएगा। ऐसी स्त्रियां जो पति की लंबी उम्र के व्रत जैसे करवा चौथ या वट सावित्री का मजाक उड़ाती हैं या उन्हें ढोंग बताती हैं, वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हैं। ऐसे मामलों में पति की अकाल मृत्यु हो जाती है और स्त्री को जीवन भर पछताना पड़ता है कि काश मैंने वो शब्द न कहे होते, काश मैंने वो व्रत रख लिया होता। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पति से झगड़ा करो, उससे रूठो, लेकिन उसकी आयु को लेकर, उसके प्राणों को लेकर कभी अपशब्द मत बोलो। चौथा कारण जो गरुड़ पुराण के कर्म विपाक संहिता में मिलता है, वह है मंगल दोष का रहस्य। हम कुंडली में मंगल दोष को देखते हैं, लेकिन यह दोष बनता कैसे है? यह तब बनता है जब किसी स्त्री ने पिछले जन्म में अपने पति की हत्या की हो या उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया हो। वह रक्त का कर्ज इस जन्म में मंगल बनकर उसकी कुंडली में बैठ जाता है। ऐसा मंगल विवाह के बाद पति के लिए मारक बन जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। वह पुरानी हिंसा की ऊर्जा इस जन्म में दुर्घटना या बीमारी बनकर लौटती है।
अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े प्रश्न पर, जो आज के समय में हजारों स्त्रियों के आंसुओं, तनाव और डिप्रेशन का कारण है। संतान का ना होना, या विशेष रूप से पुत्र का ना होना। हमारे समाज में आज भी पुत्र प्राप्ति को मोक्ष का द्वार माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पुत्र ही पिंडदान का अधिकारी है और वही वंश को आगे बढ़ाता है। एक मां के लिए बांझपन का दुख मृत्यु के दुख से भी बड़ा होता है। तो आखिर क्यों किसी स्त्री की कोख हरी भरी होने के बावजूद, यानी सब कुछ मेडिकली ठीक होने के बावजूद, सूनी रह जाती है? डॉक्टर कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, लेकिन गरुड़ पुराण इसके पीछे संतान प्रतिबंधक दोष की बात करता है। इसका सबसे पहला और सबसे भयानक कारण है भ्रूण हत्या या जीव हत्या। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो स्त्री या जो पुरुष अपने पिछले जन्म में गर्भपात करवाते हैं, यानी अजन्मे बच्चे को कोख में ही मार देते हैं, उन्हें अगले जन्म में बांझपन का श्राप मिलता है। सोचिए, प्रकृति कितनी न्यायप्रिय है, कितनी सटीक है। आपने पिछले जन्म में एक जीवात्मा को धरती पर आने से रोका था। आपने उसे जीवन लेने का मौका नहीं दिया। आपने उसे सूर्य की रोशनी देखने नहीं दी। आपने अपनी सुविधा के लिए एक धड़कते हुए दिल को बंद कर दिया था। इसलिए इस जन्म में प्रकृति आपको जीवन देने के अधिकार से वंचित कर देती है। जिन स्त्रियों ने बार बार अबॉर्शन करवाया होता है, या जिन्होंने किसी गर्भवती जानवर को लात मारी होती है, या किसी पक्षी के अंडों को फोड़ दिया होता है, उनकी कुंडली में सर्प दोष या पितृदोष का निर्माण हो जाता है। यह दोष इस जन्म में उनकी गोद भरने नहीं देता। वह तरसती रहती है कि कोई उसे मां कहकर पुकारे, लेकिन उसके कर्म उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। गर्भ ठहरता है और गिर जाता है। यह वही पीड़ा है जो उसने पिछले जन्म में उस जीवात्मा को दी थी। दूसरा कारण है सौतेलेपन का क्रूर व्यवहार। यदि किसी स्त्री ने पिछले जन्म में अपने सौतेले बच्चों को सताया हो, मान लीजिए वह दूसरी पत्नी बनकर गई और उसने पहली पत्नी के बच्चों को भूखा रखा, उन्हें घर से निकाल दिया, उन्हें सर्दी में ठिठुरने दिया या उनके साथ मारपीट की, तो उसे इस जन्म में संतान सुख नहीं मिलता। बच्चे चाहे अपने हों या पराए, भगवान का रूप होते हैं, बाल गोपाल का रूप होते हैं। जब आप किसी बच्चे को रुलाते हैं तो आप साक्षात ईश्वर को रुला रहे होते हैं। उस मासूम के आंसू, उसकी भूख, उसकी तड़प आपकी किस्मत में खारे पानी का समुद्र लिख देती है। ऐसी स्त्री इस जन्म में बच्चों को तरस जाती है। वह दूसरों के बच्चों को देखकर रोती है, उन्हें खिलाने की कोशिश करती है, उन्हें गोद में लेना चाहती है, लेकिन उसे अपना बच्चा नसीब नहीं होता। यह उस पिछले जन्म की क्रूरता का परिणाम है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने ममता का अपमान किया, उसे ममता का सुख कैसे मिल सकता है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है पितृ अरण या पितृदोष। कभी कभी स्त्री की अपनी कोई गलती नहीं होती, उसके अपने कर्म ठीक होते हैं, लेकिन जिस कुल में वह ब्याह कर आई है, उस कुल के पितर नाराज होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि पितर ही वंश को आगे बढ़ाते हैं। वे ही वो जड़ें हैं जिनसे परिवार रूपी वृक्ष फल फूल रहा है। यदि किसी घर में पितरों का तर्पण नहीं किया जाता, श्राद्ध नहीं किया जाता, अमावस्या को जल नहीं दिया जाता, या सबसे बड़ी बात, घर के जीवित बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, तो उस घर की वंश बेल रुक जाती है। पितर अपनी ही कुलवधू की कोख को बांध देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं, वहां नए जीव का स्वागत कैसे हो सकता है। ऐसे घरों में या तो बच्चे पैदा नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो जीवित नहीं बचते। इसे काकवंध्या दोष कहते हैं, यानी एक बार बच्चा होकर मर जाना और फिर कभी ना होना। यह पितरों के क्रोध का संकेत है। चौथा कारण है क्षेत्र दोष या पवित्रता का अपमान। यह तब होता है जब कोई स्त्री श्मशान भूमि, किसी सिद्ध मंदिर के गर्भगृह या किसी निषिद्ध स्थान पर जाकर पवित्रता के नियमों का उल्लंघन करती है, या रजस्वला अवस्था में देव कार्यों में जानबूझकर बाधा डालती है। गरुड़ पुराण कहता है कि पवित्रता का अपमान करने से स्त्री के शरीर के तत्व, उसकी नाड़ियां दूषित हो जाती हैं, उसका ऑरा काला पड़ जाता है। ऐसी स्त्री के गर्भ में कोई भी पुण्य जीवात्मा,
कोई भी देवतुल्य आत्मा ठहरने से डरती है। यह एक प्रकार का शाप है जो उसे एकाकी जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। एक और कारण है जिसे सर्प शाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि पिछले जन्म में किसी स्त्री ने सांपों के जोड़े को मारा हो या सांप की बांबी को तोड़ा हो तो उसे इस जन्म में संतान नहीं होती। सांप को क्षेत्रपाल माना जाता है, वह वंश का रक्षक होता है। उसकी हत्या वंश को रोक देती है। सपने में बार बार सांप दिखना या मरे हुए सांप दिखना इस बात का संकेत है कि यह दोष सक्रिय है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण केवल डराता नहीं है, यह रास्ता भी दिखाता है। यह एक मार्गदर्शक है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां हर ताले की चाबी है, हर समस्या का समाधान है। भगवान विष्णु परम दयालु हैं। क्या इन दोषों का कोई निवारण है? क्या लिखी हुई तकदीर को बदला जा सकता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हां, कर्म को कर्म से ही काटा जा सकता है। अगर आपने विष खाया है तो उसकी काट भी विष ही होगा। अगर बुरे कर्मों से भाग्य बिगड़ा है तो अच्छे और महान कर्मों से भाग्य संवर भी सकता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में वैधव्य योग है या उसे डर है कि उसके पति पर कोई संकट है तो उसे तुलसी और गौरी शंकर की शरण में जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री नियम से तुलसी में जल देती है, तुलसी की परिक्रमा करती है और मंगला गौरी का व्रत पूरी श्रद्धा से करती है, वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है, जैसे सती सावित्री लाई थी। सावित्री की कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक विधि है, एक विज्ञान है। स्त्री के तप में, उसके सतीत्व में इतनी शक्ति होती है कि वह पति की मृत्यु की रेखा को मिटा सकती है, उसे बदल सकती है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे कोई अकाल मृत्यु नहीं भेद सकती। यदि स्त्री अपने पति के नाम से गुप्त दान करे, विशेषकर सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी किसी गरीब सुहागन ब्राह्मणी को दान करे तो उसका सुहाग सुरक्षित रहता है। यह दान उसके पति की आयु को बढ़ाता है। और जिन स्त्रियों को पुत्र नहीं हो रहा, जिनकी गोद सूनी है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए और संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र भगवान कृष्ण को बालक रूप में बुलाने का मंत्र है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अचूक उपाय है सेवा और प्रायश्चित। यदि आप किसी अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसे पालें, उसे अपना नाम दें, उसे मां का प्यार दें, तो ईश्वर उस सेवा से प्रसन्न होकर आपकी कोख के ताले खोल देते हैं। यह एक परीक्षित सत्य है। कई बार गोद लेने के बाद स्त्रियों को अपनी संतान हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ममता के प्रवाह को शुरू कर दिया। पिछले जन्म में आपने जीवन रोका था, इस जन्म में आपने एक अनाथ का जीवन संवारा, आपका पाप कट गया। जानवरों की सेवा, विशेषकर गाय की सेवा, बांझपन के दोष को जड़ से मिटा देती है। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब एक बांझ स्त्री गाय के बछड़े को अपने हाथों से रोटी खिलाती है, उसे सहलाती है, तो उस बछड़े के मुंह से निकला हुआ झाग और उसका मूक आशीर्वाद स्त्री के सारे दोषों को छांट जाता है। गाय की सेवा से पितर भी तृप्त होते हैं और वंश चलने लगता है। एक और गुप्त उपाय जो गरुड़ पुराण के आचार कांड में मिलता है, वह है पीपल की परिक्रमा। शनिवार के दिन जो स्त्री पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाकर, दिया जलाकर 7 परिक्रमा करती है और अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से क्षमा मांगती है, उसके पितृदोष कट जाते हैं। पीपल को भगवान विष्णु का साक्षात रूप माना गया है। उसकी छाया में किया गया पापों का प्रायश्चित कभी खाली नहीं जाता। कई स्त्रियां जो चिकित्सा विज्ञान से, डॉक्टरों से, IVF से निराश हो चुकी थीं, उन्होंने केवल विश्वास और भक्ति के बल पर इस उपाय से संतान सुख प्राप्त किया है। हमें यह समझना होगा कि हमारा जीवन केवल इस जन्म की कहानी नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली फिल्म है। आज हमें जो सुख या दुख मिल रहा है, वह पिछले किसी सीन का परिणाम है। अगर कोई स्त्री आज दुखी है तो उसे अपने भाग्य को कोसने के बजाय, दूसरों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। ईश्वर दयालु हैं। अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें, अगर हमारी आंखों से प्रायश्चित के 2 आंसू भी गिर जाएं,
तो वह बड़े से बड़े पाप को भी माफ कर देते हैं। आंसू पापों को धोने का सबसे पवित्र जल है। समाज को भी अपना नजरिया बदलना होगा। किसी विधवा या निसंतान स्त्री को कुलछिनी, बांझ या अपशकुनी कहकर अपमानित करना भी एक महापाप है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति किसी दुखी स्त्री के जले पर नमक छिड़कता है, जो उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाता है, उसे अगले जन्म में वही दुख, वही अकेलापन भोगना पड़ता है। हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, न कि घृणा, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल हमारे कर्म हमारे सामने क्या लेकर आएंगे। आज हम हंस रहे हैं, कल हम रो भी सकते हैं। पहिया घूमता रहता है। दोस्तों, स्त्री शक्ति का स्वरूप है, वह जननी है। उसका भाग्य उसके परिवार का भाग्य होता है। अगर घर की स्त्री दुखी है तो वह घर कभी सुखी नहीं हो सकता। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें। हम जाने अनजाने में किसी का दिल न दुखाएं, किसी के रिश्ते को न तोड़ें, किसी की आंख में आंसू न लाएं और किसी मासूम को कष्ट न दें। क्योंकि कर्म की चक्की बहुत धीरे पीसती है, लेकिन जब पीसती है तो बहुत बारीक पीसती है। वहां कोई सुनवाई नहीं होती, वहां कोई सिफारिश नहीं चलती। आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बार अपने दिन भर के कार्यों पर विचार जरूर करें। क्या आज आपने किसी का दिल दुखाया? क्या आज आपने किसी के रिश्ते में दरार डाली? अगर हां, तो तुरंत क्षमा मांग लें, क्योंकि रात को सोने से पहले मांगी गई क्षमा आपके आने वाले कल के दुर्भाग्य को मिटा सकती है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा डर है या आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। अपने कर्म सुधारिए, दान पुण्य बढ़ाइए और प्रभु पर विश्वास रखिए। यह ब्रह्मांड गूंज है। आप यहां प्रेम चिल्लाएंगे तो प्रेम लौट कर आएगा। आप नफरत चिल्लाएंगे तो नफरत लौट कर आएगी। आप जीवन देंगे तो आपको जीवन मिलेगा। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि आपको एक नई और गहरी जानकारी मिली है, तो इसे अपने परिवार की महिलाओं के साथ, अपनी सखियों के साथ, अपनी बहनों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है यह जानकारी किसी के जीवन में आशा की किरण ले आए, किसी को गलत रास्ते से रोक ले या किसी के घर को टूटने से बचा ले। सही ज्ञान का प्रसार करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। अपने पूर्वजों की शांति के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो नारायण या जय मां शक्ति जरूर लिखें। मां भगवती आप सबकी गोद भरी रखें, आपका सुहाग अमर रखें और आपके जीवन से सारे अंधकार को मिटा दें। आपके घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजें और आपका आंगन खुशियों से भर जाए, यही हमारी प्रार्थना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए शुभम भवतु, कल्याणम मस्तु।